दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे 25 वन लाइनर प्रश्न जो बाल विकास के हैं। बाल विकास के 25 ऐसे प्रश्न हैं, इन 25 में से एक या दो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। चलते अपन सीधे पहले प्रश्न के। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न क्या है? बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो ये की गई जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे के द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्टवादी ने बढ़ावा दिया। किसने दिया? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बढ़ावा दिए गए। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो बाल विकास का चौथा प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो बेहतर तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को? तो ये विद्यालय और कक्षा के पर्यावरण में। बच्चे का अच्छी तरीके से संज्ञानात्मक विकास कहाँ पर हो सकता है? विद्यालय और कक्षा के पर्यावरण में। पांचवा प्रश्न, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, तो कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इस प्रश्न का ध्यान रखिए, इसमें क्या बात करेंगे? बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है, छठे प्रश्न। एक मिनट, छठा प्रश्न क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चा कौन सी अवस्थाओं में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? उसमें वस्तु और घटनाओं के बारे में चर्चा की गई थी। अब इस वाले प्रश्न में क्या है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। तो कब करता है? यह करता है बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर की हुई अवस्था होती है। अब चलते हैं अपन सातवें प्रश्न पर। सातवां क्वेश्चन क्या है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किसे जाता है? ये किसे जाता है इसका श्रेय? ये किसने कहा है? ये जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। किसने कहा है? जीन पियाजे को के द्वारा कहा गया। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? जीन पियाजे के द्वारा। चलते हैं अब अपन आठवें प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन, आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को क्या माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन कौन सा है? पियाजे के अनुसार, इसमें ज़्यादातर प्रश्न जीन पियाजे से जुड़े हुए आएंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की तक की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किससे सीखता है? इंद्रियों के द्वारा सीखता है। बालक जो जन्म से 2 वर्ष तक का बालक होता है, वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? दोस्तों अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी बंदा तैयारी कर रहा है भाई बहन टीचिंग एग्ज़ाम की, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से रिक्त स्थान का हिस्सा है। तो क्या है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। किस चीज़ का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। बालक की सबसे पूर्व आवश्यकता से मतलब सबसे पहली आवश्यकता क्या है? बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास होना है। यह कथन सही है, गलत है या क्या, इसके बारे में बताया गया है। तो यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है वो विकास के अन्य पक्ष जो होते हैं, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या बौद्धिक विकास, किसी भी प्रकार के जो बालक का संपूर्ण विकास होता है, उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है
कि उसका शारीरिक विकास सुचारू रूप से हो, अच्छे तरीके से उसका शारीरिक विकास हो। चलो बात करेंगे अपन 12वें प्रश्न पर। तो बाल विकास का 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किसी आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। देखो बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष का जो समय होता है, इसके बीच में बालक भौतिक वस्तुओं के बारे में समझने लगता है। तो किस प्रकार का अंतर वो परिवर्तन समझने लगता है? तो इसमें वो किस प्रकार का परिवर्तन, द्रव्यमान से संबंधित परिवर्तन समझने लगता है, संख्याओं के गणना संबंधित परिवर्तन समझने लगता है, क्षेत्र की जानकारी उसको होने लगती है। तो इन चीज़ों के बारे में समझता है, किस प्रकार द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बारे में अपनी समझ को विकसित कर लेता है। चलते 14वें प्रश्न पर। तो 14वां प्रश्न है, विकास का अर्थ है। क्या है? विकास का अर्थ है। क्या है विकास का अर्थ? विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप। किसके फलस्वरूप? अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। विकास क्या है? विकास अभिप्रेरणा अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 15 के ऊपर। तो 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय में होती हैं। यह अवस्था होती हैं। तो यह अवस्था कौन सी होती है? यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक की। बालक 7 से 12 वर्ष की अवस्था में अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव में ज़्यादा रहता है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न। अब 16वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। बाल विकास का 16वां प्रश्न, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये कहा गया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के द्वारा। किस सिद्धांत के द्वारा कहा गया? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। इन्होंने चेतना के 3 स्तर बताए। कौन कौन से? ईड, ईगो, सुपर ईगो। इसके बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। चलो 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो दोस्तों बहुत सरल प्रश्न है। मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के योगदान का परिणाम है। चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? सिगमंड फ्राइड, कौन कौन? सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु जीन पियाजे ने, ये जो मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे और जितने भी मनोवैज्ञानिक है, व्यक्तित्व की सभी ने अपने अपने हिसाब से इनकी अवस्थाओं की व्याख्या की, परंतु जीन पियाजे ने किसके बारे में चर्चा की? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करी। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। किसने कहा है? जीन पियाजे के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है? कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्या है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। चलते प्रश्न नंबर 20 पर। 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो अपने समान कक्षा के वर्ग के जो बच्चे अपने सक्रिय कब बनते हैं? किशोरावस्था के दौरान। कब बनते हैं दोस्तों? किशोरावस्था के दौरान। इसलिए किशोरावस्था में अपने समकक्ष सक्रिय सदस्य बनते हैं। बात करेंगे अपन 21वें प्रश्न के बारे में। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? 21वें प्रश्न कह रहा है बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। क्या अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की परिभाषा का? तो इसके बारे में, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है? बालक किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का
क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। अब बात करेंगे अपन 22वें प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्रमांक 22 क्या कह रहा? 22वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई है। लॉरेन कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में क्या कार्य किया इन्होंने? नैतिक विकास के क्षेत्र में लॉरेन कोलबर्ग ने कार्य किया। तो लॉरेन कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के शोध के लिए जाते हैं। अब बात करेंगे 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां प्रश्न, एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह किस अवस्था में है? तो अगर कोई बालक बात बात पर झगड़ा करता है, अपने को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक है कि ये बालक किस अवस्था का हो सकता है? ये बालक हो सकता है किशोरावस्था का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो बालक की शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है दोस्तों, ये दिशा होती है सिर से पैर की ओर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा किधर होती है? सिर से पैर तथा शरीर से के मध्य से बाहर की ओर। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो की आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इससे रिलेटेड मैं बाल विकास के 1 लाइनर प्रश्नों की अगला वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें और इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।